हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आज हम मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम आज के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग समय पर प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाए उसके लिए कुछ नए तरीकों को देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे होंगे, कुछ लोग इसको जानते होंगे पर वो लोग जो इस चीज से परिचित नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए यदि आपको किसी भी संख्या का 50% निकालने के लिए कहा जाए तो आप उसका 1/2 निकाल सकते हैं। मतलब यदि आपने किसी नंबर का 1/2 निकाला है तो वो उसका 50% होगा। उसी प्रकार यदि आपको 33.3 निकालना है तो 1/3। सारे आप देख रहे होंगे ये आपको फ्रैक्शन, ये कोई नई चीज नहीं है ना, ये बना उसी से है। सपोज जैसे हर चीज अपने आप की क्या होती है 100% होती है ना। अब आपको कितना निकालना है उसका 25, मतलब उसका क्या करोगे 1/4, तो यदि आप 1/4 निकालोगे क्या है 25। तो मतलब ये करने का हमारे पास समय नहीं है। वो समय हम कैसे बचाएं, तो इन छोटे से फ्रैक्शन को ध्यान में रखकर अपने समय को बचा सकते हैं। तो इस पर आप देख लीजिए, ये बहुत आसान है और इसको आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, तो इससे बहुत प्रश्नों को आसानी या प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। जैसे मैंने कहा कि 3000 रुपए है, उसका आपको 66.66% निकालना फॉर एग्जांपल। तो आप जब इसका 66.66 निकालेंगे तो यदि आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी करते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3000 लिखा, फिर क्या लिखेंगे 66.66, फिर आप अपॉन में 100 लेके आएंगे, फिर ये हटाएंगे, फिर 2 0 हटाएंगे, फिर यहाँ से 2 0 3 0 आप करेक्ट करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। समझने कितना टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप जानते हैं कि 66.66% बराबर 2/3 होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा इस 3000 का 2/3 निकालेंगे तो आप कह देंगे इसका आंसर आएगा 2000। जैसे 3 1 3, 3 1 3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। इसी प्रकार मतलब ये जो आपको फ्रैक्शन है इस तरह की चीजों को काम करने के लिए जरूरी होगी। इसको मैं ऐसा करता हूं कि आप इसको याद रख लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जब हम साधारण ब्याज को पढ़ रहे होते हैं तो साधारण ब्याज के कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड्स है जो बार बार आते हैं ना। मैं आपको आज वो नहीं पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100, ये सब मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आपको बहुत बेसिक तरीके से बिना फॉर्मूले के हम कैसे कर सकते हैं हम उस पर आज बात करेंगे। जैसे आपको दिया गया मिश्र धन, अमाउंट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो मिश्र धन बराबर क्या है मूलधन धन ब्याज। मतलब मिश्र धन जहां भी लिखा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि बच्चे जो बताया जाता है उसको ध्यान में नहीं रखते। कैसे, जैसे कहीं भी क्वेश्चन आता है कि मिश्र धन, तो आपको ये चीज इंश्योर कर लेना है कि पक्का वहां पर दो चीजें ऐड है। पहला क्या होगा मूलधन ऐड है, प्लस क्या ऐड है इंटरेस्ट ऐड है। मतलब जहां मिश्र धन लिखा है वहां क्या होगा मूलधन धन ब्याज। ये बात आपको मान के चलना है, पहली बात। अब इसके आधार पर आप इन दोनों चीजों को निकाल सकते हो। जैसे मिश्र धन इन तीन चीजों में या इन तीन टर्मिनोलॉजी में कोई भी दो टर्मिनोलॉजी आपको दी है तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। कैसे, सपोज आपको मूलधन निकालना है और क्वेश्चन में आपको मिश्र धन और ब्याज दोनों दिया है, तो आप क्या करेंगे मूलधन को यहीं रखो, मिश्र धन के बराबर इस साइड इसको क्या कर दो पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज। मतलब आप आपस में एक दूसरे को घटा दो तो आपको क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको ब्याज निकालना है तो आप क्या करेंगे मिश्र धन में से मूलधन माइनस करना है। ये चीजें आपको करना है, आप जानते भी होंगे पर जो नहीं जानते उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, आपसे कहा जाए साधारण ब्याज निकालिए। अब यहाँ पर भी दो वर्ड्स आपको अमूमन क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। एक कहा जाएगा साधारण ब्याज निकालिए और एक कहा जाएगा मिश्र धन निकालिए। जब आपसे साधारण ब्याज की बात की जाए तो केवल आपको दर इंटू समय करना है, लेकिन याद रखना दर इंटू समय हम कब करेंगे जब दर 1 साल या उससे ज्यादा की हो, मंथ में नहीं। क्योंकि दर हमेशा क्या होती है, मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, दर हमेशा क्या होती है वार्षिक होती है। ठीक है, तो यदि 8 महीने का दर दिया तो दर इंटू समय नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसको 1 साल में से 8 महीने की निकालेंगे, जो होगा वही होगा। ठीक है, जैसे दर इंटू समय, सपोज आपसे कहा गया है कोई धन है 10% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, तो आपको क्या करना है 10 into 3 = 30, मतलब आपको उस अमाउंट का 30% निकाल देना और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब कुछ यहाँ पर दर जो मैं पढ़ाता हूँ और जो बच्चों को ज्यादा अमूमन कंफ्यूजन होता है वो इस पर होता है। दर हमेशा क्या होती है
जहां भी दर दिया जाता है वहां पे लिखा भी होता है कि दर कैसी होती है, वार्षिक। हमेशा दर ईयरली ही दिया जाता है और उसमें लिखा भी होता है कि 12% वार्षिक। लेकिन जब तक 1 साल 2 साल 3 साल का है तब तो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब आता है कि आप हमें बताइए, क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए 2 वर्ष 4 माह का ब्याज निकालना है, तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 वर्ष 4 माह का हम कैसे निकालें। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको दर दी गई फॉर एग्जांपल 6%, ये कैसी है आपको दिया गया है यहाँ पे वार्षिक, तो 1 साल का 6 तो 2 साल का 12 आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब आ गई है बात 4 महीने की, तो कुछ नहीं करना है आपको, कितने साल महीने की दिए 12 महीने की, तो आप क्या करोगे इसको 4/12, जैसे आपका दिया गया है 6% और इसको आपको निकालना है कितने महीने की, 4 महीने की, तो आपको पता है 4 महीने की निकालना और दी कितने महीने की, 12 महीने की, बस सॉल्व कर लो। 4 किया 12, 3 दूनी 6, मतलब 4 माह की जो आपकी दर आई वो कितनी आ गई, 2%। मतलब अब आपने इसको क्या कर लिया, 2 वर्ष 4 माह में 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब उस धन का आप 14% निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 3 माह का है, तब भी आप समझ ही गए होंगे इसको कैसे करेंगे। इसको भी आप ऐसे करोगे कि आपको क्या दिया है, 6% दिया है, 3/12 करके आपको रख देना है। सेम वही आएगा यहाँ पर भी, आपका 6 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, इस 3 को काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1.5%। ठीक है, सेम इसको करना है। अब कई बार क्या होता है, आपको माह ना देके दिन दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, दिन। तो जैसे आपका कहा गया 219 दिन, तो इसमें भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, वही करना है जो इसमें करना है। अब आपने यहाँ आपको माह दिया गया था और यहाँ भी आपको वार्षिक मतलब महीना दिया, अब यहाँ पर दिन दे दिया गया, तो आपको पता है बार लिखना वही है, जैसे यहाँ महीना लिखते तो यहाँ दिन लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखते थे, 12 माह, परंतु ये दिन है, तो 12 माह को दिन में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता है कि एक वर्ष में नॉर्मली कितने दिन होते हैं, 365। तो आप क्या कर लो, 219/365, तो आपका क्या आ जाएगा, आगे की जो प्रोसेस है उसका आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिनको हमें पढ़ना था और जिनके आधार पर करना था। अब हम प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है मनोज ने एक सेठ से 5000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया, वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछा गया, ब्याज, केवल ब्याज, केवल इंटरेस्ट पूछा गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना है, दर इंटू समय। क्या करना है भाई, दर इंटू समय, कर लिया आपने। तो अब आपको यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि पहला सवाल है तो आसान तो रहना ही है, कि ब्याज बराबर दर क्या दिया गया है आपको, 10%, समय क्या दिया गया है आपको, 2 वर्ष, मतलब टोटल आपका क्या आ गया, 20%। मतलब आपको जो ब्याज निकालना है वो दिए गए धन का 20%। तो आप क्या निकालेंगे, 5000 का 20/100, इस 0 से ये 0, इस 0 से 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1000। आपका आंसर क्या हो गया इसका, 1, है ना। तो बस आपको समझना है कि सवाल ने आपसे क्या पूछा है और आपको सवाल में बताना क्या। दो चीज, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधन है, बताइए। अब मैंने कहा क्या कहा था, 8 माह का, जबकि दर क्या दी गई है, 6% वार्षिक। अब आपको 8 माह का बताना है, तो ये तो वार्षिक है और आपको बताना कितने माह का, 8 माह का। तो आप 8 माह का कैसे निकालेंगे, हमने आपको कहा था जो ये 6% का है, जितने माह का निकालना उसको ऊपर लिख दो, नीचे क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आप इसको कर लो, 4 दूनी 8, 4 किया 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब 8 माह का जो आपका रेट आया है वो कितना आ गया है, 8 माह का रेट आ गया आपका 4%। तो आपको 4% निकालना है किसका, 6000 का। तो 6000 इंटू 4/100, एक 0 से 0, इस 0 से 0, 6 4 जा 240, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, 240, है ना। इसके पहले वार्षिक दिया था तो हमने वार्षिक कर दिया। इस बार आपसे 6% वार्षिक दर से कितने माह का पूछा, 8 माह का, तो 8 माह का हमने बता दिया कि हमारा ब्याज कितना आएगा, 240 रुपए आएगा। ठीक है, 6000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। फिर आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज। फिर आप क्या करेंगे, जो आपको बताया गया था 5% इंटू 5, मतलब क्या आ गया आपका 25। तो आपको सीधा क्या निकालना है, 25 निकालना है। कितना निकालना है, 25। और आपको पता है कि 25 बराबर क्या होता है, किसी भी संख्या का 1/4, तो मतलब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर इसका, 250 आंसर आ जाएगा, जैसे कि पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपए अधिक मिलते। जो भी ब्याज की दर होती है वो तो वार्षिक होती है, तो 1% 1 वर्ष में, परंतु कितने समय के लिए दिया गया? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 2 वर्ष में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 240 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा बेटा? 120, क्योंकि हमें जो दर दी गई वो कितनी दी गई है? 1 वर्ष की। जो दर दी गई है वो कितने वर्ष की दी गई? 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष की दर क्या है? 1%, और उस 1% के बराबर रुपए। मतलब यदि प्रतिशत में कहा जाए तो 1%, और रुपए में कहा जाए तो उस धन के लिए ये 1% कितने रुपए के बराबर है? 120 रुपए के बराबर। तो 100%, भाई 1 पे कितने 2 जीरो लगा दो तो ये 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 120 में भी 2 जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा? 12,000। तो धन क्या हो जाएगा आपका? 12,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1260 रुपए तथा 5 वर्षों में 1350 रुपए हो जाता है, तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर कितनी है? अब ना मूलधन दिया गया है ना ब्याज दिया गया। दिया गया है तो समय का डिफरेंस। कैसे? कहा गया है कि कोई धन 5 वर्ष पहले, बड़ा पहले लिख लेते हैं, 5 वर्ष में कितना हो रहा है आपका? 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 1350 रुपए। और यही धन 2 वर्ष में कितना हो रहा है आपका? 2 वर्ष में हो रहा है 1260 रुपए। तो आपको क्या बताना है? ब्याज की दर क्या है? अब ब्याज दर बताने के लिए आपको पता है, ब्याज दर बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? दर प्रतिशत बताने के लिए आपको ब्याज पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए? दूसरा मूलधन पता होना चाहिए इंटू 100, तो आपको दर प्रतिशत आ जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं है, तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा, तो 60 और 40 और 50 कितना आ जाएगा? 90, 1350। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 3 का डिवाइड कर दो तो 1 वर्ष का आ जाएगा 30 रुपए, है ना। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया आपका? 30 रुपीज। अब लेकिन आपको 1 वर्ष का ब्याज थोड़ी बताना, आपको 1 वर्ष की रेट परसेंट बताना है, और रेट परसेंट पता करने के लिए भी आपको किसकी आवश्यकता हो रहा है? मूलधन। पर जब आपको ब्याज पता चल गया तो यदि आप इसमें आपको पता है 2 वर्ष में 1260, मतलब मैंने फिर कहा था ये क्या है? मिश्र धन है, और इसमें क्या जुड़ा होगा? मूलधन और ब्याज। इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा, तो यदि मूलधन निकालना है तो इसमें से मैं 2 वर्ष का ब्याज घटा दूं तो मूलधन निकाल आएगा। तो मूलधन कैसे निकालेंगे हम? 1260, 1 वर्ष का 30 है तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा? 60। तो हमारा क्या आ गया? 1200 रुपए। ये क्या आ गया आपका? मूलधन आ गया। क्या आ गया? मूलधन। अब बस आंसर ला लो। क्या लगाना? ब्याज प्रतिशत। तो ब्याज कितना है? 30 कितने का? 1200 का कितना प्रतिशत? 0 से 0 घटो, घटाए 0 से 1 0 घटा, 3 4 12, 4 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5%। क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% वार्षिक। कितना आ जाएगा? 2.5% वार्षिक, जो कि आपका बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है। अब कि x तथा y की 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर है। देखो जो भी अंतर है वो काय में? रेट सेम है। जो भी अंतर होगा वो समय में अंतर होगा, क्योंकि दोनों की रेट सेम है। तो एक 4 साल के लिए एक दिया गया कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए, और एक दिया गया 4 वर्ष के लिए। इन दोनों वर्ष जो दिया गया है तो उनके द्वारा दिए गए ब्याज में कितने का अंतर है? 150। मतलब 5 में से 4 घटाओगे तो 1 वर्ष। तो ब्याज क्या है 1 वर्ष का? 7.5%। मतलब हम कह सकते हैं कि इस धन के लिए 7.5% बराबर 150 है, क्योंकि आप 7.5 into 5 करोगे, 7.5 into 4 करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा तो 7.5 ही। तो अब क्यों प्रश्न को लेंथी करेंगे, है ना। तो ये आ गया। तो आपको क्या बताना? धन। तो आपको बताना है कि राशि कितनी है, और जो भी राशि होती है वो हमेशा 100% होती है। तो यदि 7.5% बराबर 150 है तो 100%। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जहां भी आपको प्रतिशत दिखा मिले, जहां भी आपको प्रतिशत दिखा मिले उसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है उसका मतलब? 1/100। तो यदि यहां से 75 ये हटाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/100। फिर यहां क्या आ जाएगा? 150। इसका आप मल्टीप्लाई कर लो,
150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7.5। अब यदि आपको ये भी पता होगा कि जब भी आपको डेसिमल हटाना होता है तो उसकी दूसरी वाली साइड में डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो आ जाते हैं। जैसे इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर। तो यदि मुझे डेसिमल हटाना है तो इसके ऊपर वाली साइड में, मतलब ये नीचे तो ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। सपोज यदि ये डेसिमल यहां रखा होता और यहां से हटाना होता तो जीरो कहां आता, नीचे। इस चीज को आपको याद रखना है। 25 या 75, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ठीक है। इससे काटो 3 5 जा 50, 5 4 जा 20। तो आपको पता चल गया कि वो धन कितना है, वो धन है आपका 2000 रुपए। कितना है वो धन आपका, 2000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है। मतलब 600 ये मूलधन है, ये मूलधन है कितना, मूलधन दिया गया है आपको यहाँ पे 600 रुपए। कितना दिया गया मूलधन आपको, 600 रुपए। और मिश्रधन कितना दिया गया, 3 वर्ष का। 3 वर्ष में मिश्रधन कितना दिया गया है, 3 वर्ष में आपको मिश्रधन 708 है ना। तो आपको पता है अपन मूलधन नीचे लिख लेंगे इसको, है ना। तो 600 आप घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन हटा दें तो क्या मिलता है, ब्याज। और जितने वर्ष का होता है उतने वर्ष का, कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, 3 वर्ष का। कितना है आपको, 108 रुपए। 600 में से यदि आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 108 रुपए आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब दर को 3% कम कर दिया जाए। अरे भैया दर हम कम या बढ़ाएंगे तब ना, जब पता होगी। तो पहले दर आपको निकालना है। दर कैसी होती है, वार्षिक होती है। दर कैसी होती है, वार्षिक। तो ये कितने वर्ष का ब्याज है, 3। तो 1 वर्ष का क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो 3 का 9, 3 3 जा 9, बचा कितना है, 3 6 जा 80। 1 वर्ष का ब्याज क्या आ गया, 3600। अब ब्याज पता है, मूलधन पता है, तो प्रतिशत निकालो। क्या आ जाएगा आपका, यही निकाल लो, 36/600 × 100 ये आएगा। तो इस निकाल लो, 2 0 से 2 0 कटा, 6 6 जा 36। तो आपकी जो रेट आ गया वो क्या आ गया आपका, 6%। अब क्या कह रहा है, जब दर को 3% से कम कर दिया जाए तो राशि कितने रुपए हो जाएगी। अब आपको पता है ये रेट क्या है, 6%। अब कम कितना करना है आपको, 3% क्या करना है, कम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो नई दर कितनी आ जाएगी आपकी, नया रेट क्या आ जाएगा आपका, 3%। अब नई दर से समय कितना है, वही 3 वर्ष। तो कितना हो जाएगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, दर इंटू समय। तो कितना जाएगा, 9%। मतलब आपको क्या करना है, इस 600 का 9% निकाल दो। 9 9 6 14, कितना आ गया, 9 6 14। तो आपका जो हो जाएगा, नई राशि कितनी हो जाएगी, ब्याज कितना आ गया आपका, नया ब्याज कितना आ गया, 54। मूलधन कितना था आपका 600, ब्याज कितना आ गया 54। तो आ जाएगा कितना, 654। ये नहीं आपकी राशि होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है। कितनी राशि है, 500 रुपए। यही पे मैं आपको कर देता हूँ। मूलधन कितना है, 500। 3 वर्ष की जगह क्या होगा, 2 वर्ष में कितने का मिश्रधन दे रहा है, 680 रुपए। कितना मिश्रधन हो रहा है, 680। तो ब्याज कितना आ जाएगा, 180। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष का मिश्रधन। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है, 500, बचा हुआ क्या होगा, ब्याज। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो आपको क्या बताना है कि इसमें रेट को क्या बोला गया है आपको इस क्वेश्चन में, कि 2% बढ़ा दिया जाए। पहले रेट पता तो चले तब ना बढ़ाएंगे, तो पहले रेट निकालो। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा ब्याज, 90। 180 का हाफ क्या होता है, 90। अब आपको मूलधन पता है कितना है, 500। तो आपको निकालना है जो 90 है वो 500 का कितना प्रतिशत है। निकाला, 0 से 0 कटा। इससे आप काटेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 5 8 सा 40, ठीक है। तो आपको रेट परसेंट क्या आ गया, 80%। अब क्या कह रहे हो, जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो रेट को 2% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ये कितना है, पर इसमें 2% इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा, 20। तो आपसे पूछा गया है, तो यह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 1 वर्ष का 20%, तो 2 वर्ष का कितना आएगा बेटा, 20 दूनी 40%। मतलब आपको क्या निकालना है, 500 का 40, क्योंकि आपको पता है 500 का 40% कितना होता है, 200। कैसे, ऐसा 500 का 40/100, 0 से 0, 5 को 200।
तो नई राशि कितनी हो जाएगी आपकी, ये तो 200 क्या आ गया आपका ब्याज, और राशि कितनी हो जाएगी, मूलधन कितना है 500 और ब्याज कितना है 200, तो न्यू राशि कितनी हो जाएगी आपकी 700। जो राशि 680 हो रही थी वो कितनी हो रही है 700 रुपए हो रही है ना। तो साधारण ब्याज की बेसिक सी बातें हमने देखी और कुछ बेसिक से बहुत नॉर्मल से सवाल स्टार्टिंग में हमने किए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट का वेट। थैंक यू।